एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 16 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स सच एज सन एंड लाइट बल्ब गिव आउट देयर ओन लाइट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो किसी दूसरे बंदे से लाइट नहीं लेते हैं। जैसे कि हमारा जो लाइट होता है, जो बल्ब में से जो रोशनी निकलती है, वो जो सन जो सूरज होता है, ये किसी दूसरे से लाइट नहीं लेते हैं, ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स सच एज दिस बुक एंड ट्री डू नॉट गिव देयर ओन लाइट। नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो पेज है, जो भी यहाँ पे आ रहा है, ये एक बुक का पेज है ये, और जो बाहर ट्री होती है हमारे घर के बाहर, वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। वो लाइट लेते हैं, उन पे लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है, तब जाके वो ग्लो करते हैं, तभी हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। जैसे कि मून है, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, प्लैनेट्स की भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन वो सन से अपनी लाइट लेते हैं, स्टार्स से लाइट लेते हैं, तभी तो वो शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं, हमें दिखते हैं, है ना। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज आवर आइज। हम कोई भी ऑब्जेक्ट तभी देख सकते हैं जब कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट से वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे आता है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और वो लाइट उस ऑब्जेक्ट की हमारी आंखों पर पड़ती है, ठीक है। देन हाउ आर वी एबल टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं? क्योंकि उनकी तो खुद की लाइट होती ही नहीं है। When light falls on a non-luminous object, part of it bounces back from the light. जब किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है तो उसका एक पार्ट बाउंस बैक, मतलब वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट पे। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट व्हेन दिस लाइट रीचेज आवर आइज। जो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी है, वही लाइट को से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन मिल गई है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। Of light that is reflected depends on the material of nature and nature of the surface on which the light falls। मतलब जो अमाउंट की लाइट की जो मात्रा है, जो अमाउंट में लाइट है, वो किस पे डिपेंड करती है? जो मटेरियल है सब्सटेंस का, ऑब्जेक्ट का, और जो उसका नेचर है जिस पे लाइट गिर रही है, ठीक है। एन ओपेक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स light that falls on it and reflects the remaining light। ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल मैं दूं तो हो जाएगा वॉल, पेपर, ब्लैक पेपर, कर्टेन्स, ट्रांसपेरेंट वाले नहीं, जो दूसरे तरीके के कर्टेन्स होते हैं वो, और टाइल्स, इमेजेस, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनकी दूसरी साइड से हम नहीं देख सकते हैं। मतलब होते हैं ना, जैसे जो कवर होता है, ट्रांसपेरेंट कवर सुना है, उससे हमें दोनों तरफ का दिख जाता है। ओपेक में हमें सिर्फ एक तरफ का दिखता है, और जो दूसरी साइड होती है वो पॉलिश्ड सरफेस होता है दूसरी साइड। अब दूसरा पॉइंट है, अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउज ऑलमोस्ट ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट एंड रिफ्लेक्ट्स वेरी लिटिल लाइट। ट्रांसपेरेंट क्या होगा हमारा? एक वाइट शीट हो जाएगी, उसे तो हम ट्रांसलूसेंट मानते हैं, चलो ठीक है, ट्रांसलूसेंट है नहीं इसमें, पर एक ट्रांसलूसेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो हम बुक के कवर पे लगाते हैं। ट्रांसपेरेंट कर्टेन्स होते हैं। मिरर्स भी ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, कुछ मिरर्स जो एक तरफ से पॉलिश ना हो, ठीक है, जिनसे लाइट पास हो जाती है, और फिर लाइट रिफ्लेक्ट भी बहुत ही कम ही होती है। मतलब लाइट पास होगी तभी तो हमें दूसरी तरफ का दिखेगा, तो दोनों तरफ का जब हमें दिख जाएगा मतलब लाइट पास हो गई है और हमें दोनों साइड का दिख जाएगा।
ठीक है। अ स्मूथ एंड अ हाईली पॉलिश्ड surface such as shiny stainless steel surface and a mirror reflects almost all the light that falls on it. एक स्मूथ और हाईली पॉलिश सरफेस जैसे कि स्टील, जिनमें हम खाना खाते हैं, जिन बर्तनों में, मिरर जिसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है और दूसरी नहीं, ठीक है। मिरर में हम एक तरफ देख सकते हैं, मिरर की दूसरी तरफ तो देख नहीं सकते हैं। ऐसी जिस जो प्लेट्स होती हैं, स्टेनलेस स्टील के जो यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें भी हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, मतलब ये पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है जो उस ऑब्जेक्ट पर डलती है, मिरर पे और स्टेनलेस स्टील वगैरह पे। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस, मैं इसका एक थोड़ा सा बता देती हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जो स्मूथ सरफेस पे जब लाइट आती है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एक ही डायरेक्शन में वो पूरी बीम गिरती है उस लाइट की। लेकिन अगर जो हमारा सरफेस है वो खुरदरा है, उसमें रिजेस हैं, तो वो, तो जो लाइट फॉल हो रही है ऑब्जेक्ट पे, सरफेस पे, वो तो खुरदरा है ज़मीन, तो वो सारी जो रेज होंगी लाइट की वो चारों तरफ फैल जाएंगी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द सर्फेस ऑफ अ मिरर इज़ वेरी स्मूथ, मिरर का जो सरफेस है अगर वो बहुत ही स्मूथ है, अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। Therefore, if a beam of light falls on it, the entire beam is reflected in only one direction. मतलब अगर एक प्लेन सरफेस है उस पर अगर लाइट की बीम गिरेगी तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। However, the surfaces of most objects around us are not so smooth. मतलब 99.5% ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं। हम कह भी लेना ये स्मूथ है, नहीं, वो स्मूथ तब भी नहीं होते हैं। उसमें खुरदने होती है, बस वो हमें दिखती नहीं है, ग्रूव्स एंड रिजेस होते हैं उसमें, बस वो हमें दिखते नहीं है। वो बहुत ही छोटे, स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप से देखे जाएं शायद वो तभी दिखें, ठीक है। When the rays in a beam of light fall on an object with an uneven surface, they get reflected in different directions. जब जो सरफेस है वो अनइवन है तो सारी जो रेज आएंगी वो अनइवन डायरेक्शन में जाएगी। मतलब सरफेस अगर ऐसा है और यहाँ से लाइट आ रही है जैसे कि इस इमेज में दे भी रखे हैं, तो वो सारी उधर इधर इधर सब जाके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि हमारी इस फिगर में दिया भी हुआ है ना। ये इरेगुलर है, इरेगुलर इक्वल टू डिफ्यूज्ड, ठीक है। मतलब दोनों सेम ही है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी एक ही होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी एक होता है। रेगुलर में मैंने बोला था स्मूथ सरफेस होगा तो बीम ऑफ लाइट ऐसे आएगी और सीधे ही चली जाएगी। लेकिन इरेगुलर में सीधे स्ट्रेट बीम आएगी लेकिन कई डायरेक्शंस में जाएगी, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन दैट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। अब जो सुबह सूरज बाहर आता है, हमारे घर होते हैं, है ना, पहाड़ होते हैं, हर जगह लाइट कैसे पहुंचती है सन की? क्योंकि कोई घर ऊंचा है, कोई घर बड़ा है, फ्लैट्स है, कोई घर छोटा है, कहीं घर नहीं है, तो बहुत ही अनइवन सरफेस हो गया ना। अब देखो, ये एक सोसाइटी है, फिर ये एक घर हो गया, फिर ये प्लेन रोड हो गई, तो ये ग्रूव्स एंड रिजेस नहीं हो गए? तो यहाँ पे जब सन की रेज आएंगी, इन सब चीज़ों पे पड़ेंगी, तो एक रे ऐसे आई तो इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, एक ही रे, है ना, हर जगह स्प्रेड हो जाएंगी, इसलिए हमें सभी चीज़ें दिख जाती हैं रोड पे। और अंधेरे में थोड़ा सा लाइट कम होती है तो हमें चीज़ें भी कम दिखती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ irregular reflection of sunlight by objects around us enables our rooms to have light during the day even if sunlight does not directly fall into it. अब आ गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वी विल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब लाइट की ना दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, और लाइट की दो प्रॉपर्टी होती हैं जो अभी इसमें हैं। अभी पहले इट्स अ फैक्ट पढ़ लेते हैं, अब आ जाते हैं इट्स अ फैक्ट पे। तो यहाँ पे लिखा है अ रे ऑफ लाइट इज़ एन आइडियलाइजेशन। आइडियलाइजेशन मतलब बस माना जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब एक रे ऑफ लाइट को हम मान लेते हैं कि हाँ ये एक
रे ऑफ लाइट है। जस्ट लाइक अ लाइन इन ज्योमेट्री विच इज़ नॉट सपोज टू हैव ब्रेथ, जैसे ही एक हमारी ज्योमेट्री में एक लाइन है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम मान लेते हैं, है ना। इवन द नैरोस्ट बीम ऑफ द लाइट दैट वी कैन गेट इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज। मतलब अगर एक छोटी सी भी बीम हो जाए होगी ना लाइट की, अगर एक ऐसी भी बीम होगी तो इसमें भी बहुत सारे रेज होंगे। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट, मतलब ईजी हो जाए, एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, इसलिए हम रे टर्म यूज़ कर लेते हैं सबसे पतली बीम ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्टिविटी लास्ट में चैप्टर के एंड में देखेंगे। ठीक है, या फिर अभी देख लेते हैं जिससे हमें आगे का समझ आ जाता है आएगा। तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करेगा? स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, ये पहला लॉ के बारे में है। यहाँ पे क्या लिखा है आइए देखते हैं। टू स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ टेबल। एक वाइट पेपर लेना है और उसे एक वाइट पेपर शीट उसे टेबल पे लगा देना है, फिक्स कर देना है। एक पतली स्ट्रिप काटनी है, कम से कम 1 मिलीमीटर के वाइड चौड़ी होनी चाहिए, इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का एक पीस लेके उसमें काटनी है। मेक द कार्डबोर्ड पीस स्टैंड वर्टिकली ऑन अ वाइट शीट, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। जो कार्डबोर्ड है उसे वर्टिकली वाइट शीट पे स्टैंड कराना है। ठीक है, यूजिंग सपोर्ट्स, मतलब पीछे से दीवार का सपोर्ट वगैरह लगा के उस कार्डबोर्ड पीस को जो हमने काटा है 1 मिलीमीटर वाइट का, उसे खड़ा कर देना है। डार्क इन द रूम, रूम में अंधेरा कर दो। शाइन अ टॉर्च जस्ट बिहाइंड द स्लिट, स्लिट के जस्ट पीछे टॉर्च लगा के टॉर्च जलाओ। यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट ऑन द शीट ऑफ पेपर, आप वो जो लाइट का पाथ है उसे पेपर की शीट पे देख सकते हो। Alternately, you can use a laser torch that gives a thin beam of red light. लेज़र टॉर्च भी होती है एक, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये टॉर्च में तो बहुत सारी डोज होती हैं, लेकिन बीम में एक पतली बीम मिलती है आपको लेज़र में रेड लाइट की, तो वो आपके लिए थोड़ा और भी ईजी हो जाएगा। कीप अ मिरर वर्टिकली इन द पाथ ऑफ लाइट, जो मिरर है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में खड़ा कर देना है लाइट के, मतलब ऐसे और ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है। अब द लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। दो रेज होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे होती है जो लाइट मिरर पे गिर रही है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो हमारा आगे जाके बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यू कैन क्लियरली सी द पाथ this ray takes after being reflected by mirror. After reflection, it is called the reflected ray. पहले इंसिडेंट रे, मतलब जब लाइट मिरर पे गिर गई तो इंसिडेंट रे, और फिर जब लाइट रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से तो क्या बन गई? रिफ्लेक्टेड रे। इफ़ यू रोटेट द मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो रोटेट। अगर आप मिरर को रोटेट कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी। इधर आ जाते हैं। मार्क द पोजीशन ऑफ द मिरर MN विद अ स्ट्रेट लाइन। मिरर की पोजीशन MN एक स्ट्रेट लाइन से मार्क कर लेनी है। यूजिंग अ स्केल एंड अ पेंसिल मार्क द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे AO। अब यहाँ पे हमारी इंसिडेंट रे कौन सी है? ये, जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ये यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे क्यों बता रहा है ये, क्योंकि देखो जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे क्यों है? क्योंकि यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है। मेजर द एंगल और दैट द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे मेक विद एंगल MOA एंड NOB। अब MOA कहाँ है? देखो MOA NOB। अब MOA और NOB क्या बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बन गया। अब हम इसके आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में।
You will find that these angles are equal. अब आप देखोगे ये जो एंगल है ना ये सेम एकदम इक्वल होंगे, ठीक है. This shows that the reflected ray leaves the mirror at the same angle at which the incident ray strikes it. First law of reflection. Now let us consider two major angles, two other angles. कोई भी दो angles को consider कर लो. At O, called the point of incidence. O को O पे मान लो point of incidence, ठीक है. OX, this is called normal. O और X क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा. तो नॉर्मल क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है. वी कॉल एंगल AOX एंगल ऑफ इंसिडेंस. मैंने बोला था ना इसे हम क्या बना देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब एंड एंगल BOX एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मेजर एंगल AOX एंड BOX यू विल सी. अब इनको हम मेजर कर लेंगे अपने कंपास से या डी से, दोनों से मेजर हो जाएगा, दोनों से ही होगा. You will see that angle AOX and BOX are equal. Therefore, अब ये important line है, ये पहला law यहाँ पे complete हो चुका है हमारा reflection का, जो कि है angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle I equal angle R. This is the first law of reflection. अब हम आ गए हैं किस पे, second law of reflection. दो law होते हैं, total law होते हैं. कितने होते हैं, टोटल दो लॉज होते हैं. दोनों के बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है ना. देयर इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच firmly fixes the reflected ray. Once you have drawn the incident ray and the normal, there is only one plane that can pass through both of these. In this case, अब मैं आपको ये पूरा समझा रही हूँ, ये एक्टिविटी को समझना आपका काम है, ठीक है. इसको अच्छे से समझें और इसको अच्छे से पढ़ें. ना आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा. द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे होते हैं, ठीक है. अब if you carry out the activity for different positions of the incident ray, you will find that in all cases angle of reflection is equal to angle of incidence. Also incident ray, the reflected ray and the normal all lie on the same plane of the paper. This that is on the plane of the paper. This experiment verifies the two laws of reflection. Let us summarize the definitions of terms you have learned so far. The ray of light from the source that strikes and given surface is called the incident ray. The point at which the incident ray strikes the surface is called point of incidence. The perpendicular to the surface at the point of incidence is called normal. The angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence. The ray of light that gets reflected by the surface at the point of incidence is known as reflected ray. The angle between the reflected ray and the normal is known as angle of reflection. अब यहाँ से लोकेटिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आप लोग रीड कर लें. अगले वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. और अब हम कर लेते हैं क्या, ओरल क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ वॉल. एक लाइट की बीम है जो स्मूथ वॉल पे गिर रही है. व्हाट विल यू ऑब्जर्व, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल. आप क्या नोटिस करोगे कि कौन सी रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है या डिफ्यूज. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्मूथ सरफेस पे, मैंने बताया कि अगर स्मूथ सरफेस पे लाइट गिर रही है तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो इसका क्या, फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब ये जो सेकंड वाला है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको खुद से करिए और ना आए तो समझ लीजिए. अब है, विच लॉ डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम अ प्लेन मिरर.
इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब लोकेटिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर हम करेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। और जब भी आज मैंने पढ़ाया है उस सबको अच्छे से रिवाइज। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।